हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? खुद भी आना है और कहां पर आना है मालूम? हाँ जी। जिन्हें नहीं पता वो सीधा चर्च में पहुंचेंगे, फिर आपको यहां से लेकर जाएंगे उधर, ठीक है? और जिन्हें पता है शिव धर्मशाला का, तो आप सीधा उधर पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए मेरे साथ एक वचन निकाले, यशायाह की किताब और उसका 31 अध्याय। हाँ, जिसके विरुद्ध तुमने भारी बलवा किया है, हाँ जी, उसी की ओर फिरो। हाँ, उस समय तुम लोग सोने चांदी की अपनी अपनी मूर्तियों से, जिन्हें तुम बनाकर हाँ जी, पापी हो गए हो, हाँ, घृणा करोगे। हाँ जी, तब अश्शूर उस तलवार से जो गिराया जाएगा, जो मनुष्य की नहीं, वह उस तलवार का कोर हो जाएगा जो आदमी की नहीं, और वह उस तलवार के सामने से भागेगा और उसके जवान बेगार में पकड़े जाएंगे। वह भय के मारे अपने सुंदर भवन से जाता रहेगा और उसके हाकिम घबराहट के कारण ध्वजा त्याग कर। बोल यीशु मसीह की। फिर से एक बार पढ़े, आराम से पढ़ना बेटा। हाँ ठीक। ये इजराइली, इजराइली कौन थे? परमेश्वर के चुने हुए लोग। हालेलुया। कौन? बाइबल बताती है जब वो फिरौन की गुलामी में थे, तब परमेश्वर ने मूसा को भेजा किन्हें छुड़ाने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने उनको क्या कर रखा था? उन्हें चुन रखा था, उनसे वायदा कर रखा था। हम में से कितने लोग चुने हुए हैं? हम सब। हालेलुया। कितने लोग चुने हुए हैं? हम सब चुने हुए हैं। इसीलिए आज हम प्रभु की महान उपस्थिति में। हालेलुया, हालेलुया। और जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं आप लोगों को, हमारा चुना जाना काफी नहीं है। परमेश्वर ने सैमुएल भविष्यद्वक्ता को बोला था दाऊद का अभिषेक करना, ताकि अगला राजा दाऊद बने। पर उससे पहले किसका अभिषेक किया था? शाऊल को बोला था कि तू 2 महीने के लिए राजा रहेगा। हाँ जी, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए नहीं। शाऊल को जब तक राज्य से हटाया नहीं गया, जब तक राजा होने से हटाया नहीं गया, जब तक उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। सबसे बड़ा पाप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। हालेलुया। आपके माँ बाप आपका फेवर लेना तब बंद करते हैं जब आप उनका कहना नहीं मानते, आप उनकी आज्ञा नहीं मान रहे, तब वो बोलते हैं ये निकम्मा हो गए। हालेलुया। तब क्या बोलते हैं? ये निकम्मा हो गया। क्यों? क्योंकि आप अपने माँ बाप की आज्ञा, आप उनके हुक्म से बाहर चले थे। वैसे ही जब परमेश्वर आपको चुनता है और आप परमेश्वर के हुक्म से बाहर चले जाते हो, तब बाइबल बताती है परमेश्वर हमें अधिकारी होने का अधिकार कभी भी, वो हमें तुच्छ में गिनती करेगा। किसमें? तुच्छ में। अगर आप होशे 4 अध्याय की 6 आयत को पढ़ें तो उसमें लिखा तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। और उससे पहले लिखा है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हुई। हालेलुया। मनुष्य के ज्ञान के ना होने से मनुष्य नाश हो रहा है। क्या हो रहा है? कौन? मनुष्य। क्यों? क्योंकि उसको शायद ज्ञान नहीं है। हाँ, है या नहीं? झूठ बोलना अच्छी बात है या गलत बात? इस बात का ज्ञान है, फिर भी क्या कर रहे हैं? तो ज्ञान नहीं है, है। हालेलुया। वह विचार करना ज्ञान नहीं है। हाँ, उसने बोला तू सिर्फ अपनी पत्नी के साथ सहभागी रहना, तो अपनी पत्नी को या अपने पति को धोखा मत देना। और फिर भी मनुष्य ऐसा, इस बात का ज्ञान नहीं है। हाँ, अगर ज्ञान नहीं होता तो आप शरेआम करते। अगर आपको ज्ञान है तब मनुष्य क्या कर रहा है? चोरी छुपे पाप कर रहा है। हालेलुया। शाऊल ने भी क्या किया? पाप किया। कौन सा? उसने उसका हुक्म तोड़ दिया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हम में से बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना में बैठते तो दुष्ट आत्माओं को बांधते हैं। हाँ?
है दुष्ट आत्मा तुझे बांधते 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 बांधते, भरमाने वाली आत्मा तुझे बांधते बांधते बांधते, घर में क्लेश करने वाली आत्मा तुझे बांधते बांधते बांधते, हमारी आत्मिकता को चुराने वाली आत्मा तुझे बांधते बांधते बांधते, हमारी महिमा को चुराने वाली आत्मा तुझे बांधते बांधते बांधते, हमारे फाइनेंस को चुराने वाली आत्मा तुझे बांधते बांधते बांधते। 1 घंटा आप बांध रहे हो, पर 1 घंटे के बाद आप क्या कर रहे हो? हालेलुया। 1 घंटे के बाद आप क्या कर रहे हो? मेन मुद्दा वो है, आपने 1 घंटा पूरी ईमानदारी से उसको बांध दिया, और 1 घंटे के बाद आप कर क्या रहे हो? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। सर्दी का टाइम है, सुनिए, इस टाइम सर्दी का टाइम है, इवनिंग टाइम में या मॉर्निंग में काफी ठंड होती है। आप अपने बीमारी से बचने के लिए, कफ से बचने के लिए, सर्दी जुकाम से बचने के लिए आपने मोटे मोटे जैकेट डाले, हाँ, आग जलाई और उसके आगे बैठ के, आप जब तक बैठे हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, पर आप सडनली क्या कर रहे हो? 1 घंटे बैठ के उसके बाद अपने कपड़े निकाले और जाके ठंडे पानी से नहाने लगे, तो क्या होगा? वैसा ही आप शैतान के साथ कर रहे हो, वैसे ही आप दुष्ट आत्माओं के साथ कर रहे हो। हालेलुया। आप 1 घंटा, आप 1.5 घंटा बड़ी ईमानदारी से उससे बांधते हो, और उस 1.5 घंटे के बाद, उस 1 घंटे के बाद आप वही जिंदगी जीना शुरू करते हो जो शैतानी है, जो पाप की है। हालेलुया। बीड़ी पीने वाला प्रार्थना करता है, बीड़ी पिलाने वाली आत्मा तुझे बांधता 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 बांधता, और आफ्टर आमीन के बाद ही बीड़ी चलाकर बैठ जाता है। आप समझ रहे? एक फिल्मी गाने सुनने वाला आदमी वो फिल्मी गाने सुनने वाले स्पिरिट को बांधता है। एक बीमार आदमी घोषणा करता, मैं बीमार नहीं हूं, मैं यीशु के नाम में बीमार नहीं हूं, मैं चंगा हो गया, और थोड़ी देर में उसको कोई पूछ ले तबीयत कैसी है, मैं बीमार हूं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एक कंगाल आदमी, मैं इधर घोषणाएं करवाता हूँ आप लोगों से, भविष्यवाणियां करवाता हूँ, आपके मुंह से भविष्यवाणियां। मैं जब घोषणा करा तो तू कंगाल नहीं है, यू आर द रिच मैन, तू बहुत अमीर आदमी है, हाँ? और जब उसे बोलो भैया ये काम करना, पैसे ही नहीं है, कहाँ है पैसे? हमारे पास तो है ही नहीं, हमारे तो कपड़े भी फटे हुए, हम तो देखो सील सील कर डाल रहे हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हाँ, समझ रहे हैं आप लोग? हम वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को भाई नहीं रहा है। हम बोल तो रहे हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं, जस्ट बोल रहे हैं, पर कर नहीं रहे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, डरपोक मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। हम डरते हैं। हालेलुया। हम विश्वास तो करते हैं पर डरते हैं, सिचुएशन को देख के, हालातों को देखकर, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया, शायद मेरी जिंदगी ऐसे ही चलेगी, मैं चाहे प्रभु में रहूं या ना रहूं, मेरी लाइफ तो। हालेलुया। हमें से बहुत से लोगों को ऐसा लगता था, बहुत से लोगों को उनको लगता था लाइफ ऐसे ही चलनी है। हालेलुया। पर आपको मालूम है, अगर आप दृढ़ता से खड़े हैं तो आपकी लाइफ सेव नहीं रहेगी। अगर आप विश्वास के साथ खड़े और अपने आप को बांधे हुए हैं तो आप सेव। बांधना किससे है? पाप से। जब शैतान तुम्हें बुलाए और तुम रुक जाओ, जब लालच तुम्हें बुलाए और तुम क्या करो? तुम रुक जाओ। जब झूठ तुम्हें बुलाए और तुम, हालेलुया। किसी ने ना सच से बोला तुम मौन क्यों है? मौन का मतलब समझते? चुप। उसने बोला तुम मौन क्यों है? सच ने बोला मेरी सुनता कौन है इधर? कोई नहीं सुनता। हालेलुया, हालेलुया। अब समझ रहे? सच्चाई की कोई नहीं सुनता, पर झूठ की हर कोई सुनने के लिए है या नहीं? मैं अभी एक व्यक्ति को बोलूं तू आज से रिच मैन है, तू आज से अमीर है। एक बीमार को बोलो तू आज से चंगा है, वो सिर्फ सुन रहा है। वो क्या कर रहा है? हाँ, एक गरीब आदमी को बोलो तू आज से अमीर है, वो सिर्फ सुन रहा है और उसको लग रहा है कुछ हुआ तो है नहीं, अमीर कहां से, इन्होंने कुछ दिया तो है नहीं, अमीर कहां से? हाँ, हालेलुया। लोग बोलते ऐसे ही बोलते ये लोग, कुछ करते नहीं, अमीर कहां से? हालेलुया।
हालेलुया। अगर मैं आपको एक ऐप दे दूं बनाकर, या आपको एक फॉर्म दे दूं, लो इसको साइन करो, और तुम्हें विश्वास हो जाएगा यार फॉर्म तो फिल कराया भैया। हाँ, कुछ दिन पहले भाई एक ऐप लेकर आया मेरे पास, मुझे बोलता है पास्टर जिसमें ना 5,000 डालो और उसका आपको साथ में 2,000 मिलेगा, 2,500 आपको मिलेगा, 5 आप डालोगे 2,500 कंपनी आपको देगी, आपके 7,500। मैंने बोला ठीक है, और बोला फिर हर रोज आपको 6 रुपए ब्याज मिलेगा, हर रोज 2% रोज का मिलना था, 2% रोज का। हाँ, अब मैंने इसके मुंह की तरफ देख रहा था, मैंने बोला तूने किया है? बोला हाँ। मैंने बोला जब तेरा पैसा निकला है तब मुझे बता देना। हालेलुया। इन्हें बेचारे ने 1,000 रुपया डाला, वो ऐप ही बंद हो गया। हालेलुया। दिखावे से बचना है भैया, क्या करना है? बचना है। जब लोग तुम्हें लालच देना, अरे भैया ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, उसको बोलो पहले तू कर, पहले आपको मालूम है मैं आपके लिए जो प्रार्थनाएं करता हूं और घोषणाएं कराता हूं और तुम चंगे हो गए हो, क्योंकि मैं पहले वो कर चुका हूं। हालेलुया। आपको बोलता हूं तुम रिच मैन हो, इसका मतलब पहले मैं वो कर चुका हूं। बोले आमेन। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक जा सकती हैं, आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग भी हिला सकती हैं, अगर आप विश्वास के साथ दृढ़ हो तो। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। अगर आप विश्वास के साथ दृढ़ हो तो आपकी प्रार्थनाओं को कोई भी रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। एक वचन और पढ़ो, यहूदा की पत्री, प्रकाशित वाक्य के पास में यहूदा की पत्री 1 अध्याय, एक ही है मेरे हिसाब से, उसका 20 और 21 पढ़ना भैया। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में, परंतु हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र थोड़े पवित्रताई में, कितने में? अति पवित्रताई में। किसी ने बोला ज्यादा पवित्रताई बहुत डेंजरस होती है। ज्यादा पवित्रताई सच में होती है? हाँ जी, हालेलुया। आप जितने पवित्र होंगे उतनी आपकी स्पिरिचुअल आई, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। आप जितना पवित्रताई में चलोगे उतनी आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगे और तुम खुदा को देखोगे, सुनोगे। हालेलुया। बिना पवित्रताई के उसको खुश करना असंभव है। आप उसको बिना पवित्रताई के कभी भी खुश। हालेलुया। ऐसी शिक्षाओं से बचना है भैया, ऐसी, समझ रहे हैं आप लोग? ज्यादा पवित्रताई डेंजरस नहीं है, ज्यादा पवित्रताई तुम्हारे लिए करोड़ों का चेक है। याद रखना इस चीज को। अपनी अति पवित्रताई में बढ़ना है तुम्हें। पढ़ो बेटा इस वचन को। हे प्रियो तुम अपने हाँ अति पवित्र विश्वास में, अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, क्या करेंगे? अति पवित्र विश्वास में क्या करेंगे? उन्नति। तुम विश्वास में तो हो, अगर पवित्रताई नहीं है फिर वेस्ट है विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। वो विश्वास सिर्फ मिरेकल करेगा, आपको खुदा से कभी एक नहीं करेगा, आपको परमेश्वर से कभी भी एक नहीं करेगा। वो विश्वास सिर्फ मिरेकल कर सकता है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि यीशु ने बोला यदि तेरे अंदर राई के दाने के जितना विश्वास है तो जो तू बोलेगा वो, पर आप और परमेश्वर कभी भी एक। पवित्रताई का होना बहुत जरूरी है। इसमें लिख सकता था परमेश्वर का दास कि सिर्फ विश्वास में उन्नति करो, और उसने लिखा अति पवित्र विश्वास में। इसका मतलब पवित्रताई का एक बहुत बड़ा महत्व है। हालेलुया, हालेलुया। तुम अपने मुंह धो या मत धो, तुम नहाओ या मत नहाओ, अगर अंदर से साफ नहीं है तो कुछ भी, हाँ, आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। आप रोज नहा रहे हो, रोज सेंट लगा रहे हो, हाँ, लोग आप किसी के पास खड़े हो और खुशबू आ रही है। जब खुदा तुम्हारे पास खड़ा होता है, स्वर्गदूत तुम्हारे पास खड़ा होता है, तुम्हारे अंदर से बदबू आती है, झूठ की बदबू, पाप की बदबू, हालेलुया, लालच की बदबू, गुनाह की बदबू। हालेलुया।
आपको मालूम है, आपको जब परमेश्वर चुनता है या आपको बुलाता है और जब आपको वो सामर्थ्य करता है तो वो आपके अपने लिए नहीं है। जब वो आपको हाईएस्ट करता है तो वो आपके अपने लिए नहीं है, वो उनके लिए जो कमजोर हैं ताकि तुम उनकी मदद कर सको। वो उनके लिए जो हताश हो गए, उनके पास जाओ, उनको एक नई उम्मीद दो कि परमेश्वर तेरे जीवन को उजियाले में लेकर आएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और हम लोग क्या करते हैं, जो हमें मिल गया हमने उसको अच्छे से पकड़ लिया और उसको कभी किसी को। हालेलुया। याद रखना, बहता हुआ पानी स्वच्छ रहता है, ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, बदबू लेकर आता है, बीमारियां लेकर आता है, बैक्टीरिया लेकर आता है। हालेलुया। अगर ये पानी चल रहा है तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक, क्योंकि उसमें वचन में ये नहीं लिखा है कि वो ठहरा हुआ दरिया, उसने बोला वो बहता हुआ दरिया। वो बहता बहता ना जाने किस गांव, किस गली, किस कूचे में पहुंच जाए, उम्मीद नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको मालूम है सबसे डेंजरस कंट्री कौन सी थी? सबसे डेंजरस कौन सी कंट्री? हाँ जी जी, हाँ, अफ्रीका, सीरिया। और यहां बंदों को भी पकड़ के खा जाते थे, नाइजीरिया, अफ्रीका का देश। जब उधर कोई मिशनरी जाता था ना सुसमाचार प्रचार करने, तो उधर के जो हब्सी लोग होते थे ना, तो वो बोलते थे, वो देखो खाना पैरों पर चलकर आ रहा है। क्या बोलते थे? खाना। हालेलुया। आपको दिल्ली की हिस्ट्री नहीं मालूम है। आज से मेरे हिसाब से 2012-13 में मैं दिल्ली में था, और जब मैं दिल्ली में था तो वहां पर बहुत न्यूज मिली कि अफ्रीकन लोगों ने अपनी नौकरानी को काट कर बनाकर खा लिया। छोटे छोटे बच्चे वहां से बहुत गायब हुए, और जब पुलिस ने उधर सर्चिंग की तो उनके नीचे जो नाले बह रहे थे उनके अंदर उनकी मुंडियां मिली, बच्चों की कटी हुई। सबसे डेंजरस कंट्री आज भी है वो, पर अभी इतना डेंजरस नहीं रहा है। मालूम क्यों? क्योंकि उधर परमेश्वर का सुसमाचार पहुंच गया। हालेलुया। प्रॉफेट टीबी जोशुआ वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रभु के सेवक है। आप समझ रहे हैं? सबसे बड़ी कलीसिया है उनकी। हालेलुया। वो भी एक नाइजीरियन, एक अफ्रीकन है। अगर आज आप नाइजीरिया में जाओ, मेरे कई दोस्त हैं जो हम बात करते हैं, कई बार बैठकर ऑनलाइन बैठते हैं तो हम लोग टॉक करते हैं, वो बताते हैं उधर कैसे परमेश्वर की बेदारी फैल रही है। नाइजीरिया के अंदर बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर की बेदारी फैल रही है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो और समझने की कोशिश नहीं कर रहे और समझना ही नहीं चाहते, तो आप जैसे थे वैसे रहो। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो और उसको समझ रहे हो और उसको मान रहे हो, उसको अपनी लाइफ में लागू कर रहे हो, तो याद रखो जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया, वो सेम वादा तुमसे कर बैठा हुआ। बस आपको सिर्फ अब आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। बोले आमीन। उसने अब्राहम को बोला, मैं तुझे सब जातियों में उत्तम बनाऊंगा और तेरी संतान इतनी होगी, तू सब जातियों के, सब विश्वासियों का पिता कहलाएगा और तेरे बच्चे रेत की बालू की मानित होंगे। हालेलुया। हम किसके बच्चे इस टाइम? हम अब्राहम की संतान कहलाते हैं। हालेलुया। याद रखिए, जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी, वो सेम वाचा परमेश्वर ने आप लोगों से बांध रखी है। तो फर्क इतना है कि आप अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ना नहीं चाहते और अब्राहम ने पुराना कुछ रखा ही नहीं। वो देश, वो एरिया, वो कुटुंब के लोग सबको छोड़कर आगे बढ़ गए। हालेलुया। और बाइबल बताती है जब वो आगे बढ़ रहा था तो उसका भतीजा लूत उसके साथ लग गया। जैसे जैसे अब्राहम बढ़ा, जैसे जैसे अब्राहम की ग्रोथ हुई, उसका धन, उसकी दौलत, उसके नौकर चाकर बढ़े, वैसे वैसे उसका भतीजा भी लूत भी बढ़ता चला गया। हालेलुया। जब आप एक अभिषिक्त व्यक्ति के साथ होते हैं, जब आप एक आशीष पाए व्यक्ति के साथ होते हैं, तो याद रखें आप ऑटोमेटिकली आशीषित होते जाएंगे। और यीशु मसीह की आपको आशीष पाने से कोई रोक नहीं सकता। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, आप एक भिखारी की संगति कर रहे हैं। सुनिए, आप एक भिखारी की संगति कर रहे हैं या एक बीमार की संगति कर रहे हैं, और आप उस भिखारी को बोलो करोड़ों रुपए दे दे यार, देगा? नहीं।
हाँ, वो खुद बोले मैं खुद मांगता हूँ, ये मुझसे मांगने के लिए। हाँ, आप खुद बीमार हो और आपके साथ भी एक बीमार पड़ा है, आप उसको बोल रहे हो भाई मैं चंगा हो जाऊंगा, तो बीमार क्या बोलेगा? मैं खुद बीमार हूं। हाँ, मैं हालेलुया हालेलुया। पर आप एक हष्ट-पुष्ट भले चंगे आदमी से पूछो भाई मैं चंगा हो जाऊंगा, वो बोलेगा हाँ तो होगा, तो जरूर होगा, क्योंकि वो खुद बीमार। अगर आप एक अमीर आदमी से बोल रहे हो भाई मुझे इतने पैसों की जरूरत है, वो क्या बोलेगा? हाँ मेरे पास है मैं दे दूंगा। और एक मांगने वाले से मांगोगे, पकड़ो हाँ आपके पास ना उसके पास है और वो ना आपको कुछ दे सकता है। हालेलुया। एक बार फिर पढ़ो बेटा इस वचन को। परंतु हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, हाँ जी, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने अति पवित्र विश्वास में क्या करोगे? उन्नति करते हुए। अति पवित्र में, हाँ 50-50 में नहीं, आधे आधे परमेश्वर के आधे नहीं, फिर उन्नति नहीं करोगे। हालेलुया। आपको पूरा परमेश्वर का होना है। आपको किसका होना है? अगर आप सच में यीशु के रंग में रंगे हुए तो दूसरा रंग अपने ऊपर कभी चढ़ने मत दो। हालेलुया। अपने आप को हाँ। परमेश्वर के प्रेम में हाँ। बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। किसके साथ? पवित्रताई के साथ। हालेलुया। आपको मालूम है प्रभु का एक सेवक था पतरस, क्या नाम था? पतरस। वो कितना प्यार करता होगा यीशु से? हाँ जी, कितना? जब विरोधी जब राजा के सिपाही यीशु को पकड़ने आए, उसका प्यार देखो, उसने तलवार निकाली और एक का कान काट। हालेलुया। क्या कर दिया? एक का कान काट दिया। समझ रहे आप लोग? ये उसका प्यार था। क्या था? बाकी सब छोड़कर भाग गए, पर वो अड़ा रहा, कान काट कर भी खड़ा रहा। हाँ, यूहन्ना जो यीशु मसीह के सीने पर सर रखकर सोता था, वो भी एक टाइम में निकल गए। हालेलुया हालेलुया। आप समझ रहे? पर पतरस नहीं गया। पर पतरस के लिए यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी थी? हाँ, तू 3 बार मेरा तू मना करेगा कि तू मेरा सेवक है। हालेलुया। समझ रहे? 3 बार मेरा इनकार करेगा। ये भविष्यवाणी बहुत पहले उसने की, पर फिर भी उसने इग्नोर किया भविष्यवाणी को और अपना प्रेम दिखाया सिपाहियों के साथ लड़ाई करकर। फिर वो वहां से निकल गया, और जब वो निकल गया जहां यीशु मसीह को बांधा हुआ था, कोई चेला नहीं था। कौन था? देखो उसका प्यार खींच कर लाया। उसको मालूम है इनकार तो करना पड़ेगा, पर उसकी एक सोच थी, मुझे इसको छुड़ाना है कैसे न कैसे। हालेलुया। वो यीशु मसीह को मार खाते हुए देखना नहीं गया था, वो यीशु मसीह को फिराक लगा रहा था छुड़ाने की, मैं कैसे ना कैसे इसको, और उसको छुड़ाने के चक्कर में वो झूठ बोल रहा है। उसने बोला तू यीशु मसीह के चेलों में से? वो बोलता है नहीं। कौन कहता है? और उसका प्यार देखो, वो झूठ बोल रहा है। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? यीशु मसीह जानता था इनकार करेगा, और उसका प्यार। कान काटा, सब चेहरे इधर उधर भाग के छिप गए, पर वो नहीं छिपा, वो सामने आया। वो ढूंढ रहा था यीशु मसीह को कैसे छुड़ा लूं, यीशु मसीह को कैसे बचा लूं। हालेलुया हालेलुया। हम इस चीज को तो देखते हैं, अरे पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, और उसका प्यार देखा आपने? हाँ जी, देखा उसका प्यार? हाँ, हालेलुया हालेलुया। उसका प्यार बहुत अल्टीमेट प्यार था। और जब वो 3 बार इनकार कर चुका और कौवे ने जब बांध दी, उसको समझ में आ गया। ओह, यीशु ने वर्ड बोला था, वो रो पड़ा पश्चाताप के साथ। जब वो पश्चाताप के साथ रो रहा था, मेरे प्यारों, बाइबल बताती है यीशु मसीह का आत्मा उसके ऊपर उतर आया, और पतरस के एक बार के सुसमाचार प्रचार ने 3000 लोगों के मनों को बदला। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। दिखावे का पश्चाताप नहीं था,
दिखावे की बात नहीं थी। हम में से बहुत से हैं जो रोज पश्चाताप कर रहे हैं। हम में से बहुत से जो रोज पश्चाताप कर रहे हैं, और जब सुसमाचार प्रचार करते हो तो खुद का घर नहीं बदल रहा है, दूसरों को बदलने की बात छोड़ दो तुम, क्योंकि शायद पश्चाताप दिखावे का है, शायद बातें दिखावे की है, शायद काम दिखावे के हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह के। समझ रहे हैं आप लोग? उसने दिखावा नहीं किया, उसने हो सकता है मुकर गया हो, उसने हो सकता है झूठ बोल दिया हो, पर दिखावा नहीं किया, पहुंच गया यीशु मसीह को छुड़ाने के लिए, पहुंच गया यीशु मसीह के पास लोगों से खुद भी मार खाने के लिए। लोग बोल रहे पकड़ लो इसे, ये उन चेलों में से है, और वो मुकर गया, नहीं मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो मुकरा पर भागा नहीं, वो मुकर गया पर उसने जुबान से मुकरा, पर अपने कामों से नहीं मुकरा। एक पिता के दो पुत्र थे, एक को पिता ने बोला तू ये काम कर ले, उसने बोला ठीक है पिताजी मैं कर लूंगा, पर किया नहीं। पर दूसरे को बोला तू ये काम कर ले, उसने बोला मैं नहीं करूंगा, फिर भी कर दिया। अब आज्ञाकारी कौन? जिसने मना किया और फिर भी काम किया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जिसने मना किया फिर भी उस काम को पूरा कर दिखाया। अब समझ रहे हैं? हमें तो बहुत से लोग हैं जो रोज एवरीडे पश्चाताप कर रहे हैं, हाँ, घोषणाएं करते हैं, अरे मैं बहुत प्यार करता हूं यीशु मसीह से, और जब कोई बोलता है ओए तो यीशु मसीह को मानता है, और सडनली बेचे, कौन कहता है लाओ पकड़ के मेरी बात कराओ, मेरे मुंह पे कराओ, मैं मानता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लोग तुम्हें बोलेंगे, जब आप सत्य पर चलोगे ना तो लोग तुम्हें बोलेंगे। जब आप मस्जिद में जाओगे ना कोई नहीं बोलेगा, जब आप गुरुद्वारे में जाओगे कोई नहीं बोलेगा, जैसे आप चर्च में आओगे ना तो लोग बोलेंगे धर्म बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं? किसका धर्म बदला? हाँ, कोई है एक जिसका धर्म बदल दिया हो? किसको जबरदस्ती उठा के लाए? हाँ, किसको लाखों रुपए का लालच दिया? एक बार उधर दिखाना भैया, किसी को दिया? हाँ, आप इधर से पैसा लेते हो किधर देते हो? अरे उधर दिखाना। हालेलुया। हाँ, आप क्यों देते हो इधर? ताकि परमेश्वर का राज्य उन्नति करे। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, आपको हकीकत एक वर्ड बता दो, इस चीज को समझना। आज के टाइम में लड़ाई धर्म की नहीं है, आज के टाइम में लड़ाई धन की हो गई है, धर्म की नहीं। आप यहाँ कुछ दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेवा ऐसे ही चलती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं रुकूंगा, मेरा स्टाफ नहीं रुकेगा, ये सेवा। हालेलुया, याद रखना इस चीज को। मैं 7 साल, अभी सातवां क्रिसमस मना रहे हैं हम लोग, कि 8वां मना रहे हैं? 8 साल मुझे यहाँ सेवा करते हो गए। मैं रुका नहीं हूँ, मैं झुका नहीं हूँ। मुझे तोड़ने वाले बहुत मिले, कलीसिया में से उठे तोड़ने वाले, कभी नहीं टूटा, चलता रहा, क्योंकि मुझे सेवा करनी है, लोग खुश नहीं करने। हालेलुया। और जिस दिन आपके माइंड में ये बात बैठ गई ना कि मनुष्य खुश नहीं करना है, कौन खुश करना है, तो आपको कोई झुकाने वाला पैदा ही नहीं हुआ। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर इस वचन को पढ़ो बेटा। अपने आप को हाँ, परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। आगे की किताब 2 अध्याय 5 आयत पढ़ो, बस लास्ट वचन हम पढ़ेंगे। आगे 2 का 5 पढ़ो। उनकी माता ने छिनाला किया। 2 का 5 है नहीं। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, हाँ, उसी वाचा के अनुसार हाँ जी, मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। फिर से पढ़ो। तुम्हारे मिस्र से निकलने के थोड़ा समय। रुक जाओ। ये पहले अपने बच्चों को शांत कीजिए, है ना, इसको हटाओ तो नहीं।
अपने बच्चों को शांत कीजिए और फोकस इधर कीजिए, बाइबल अपनी बाइबलों को बंद कीजिए और इधर ध्यान दीजिए, ठीक है? पढ़िए भाई। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय, मिस्र क्या है? किसे दर्शाता है? गुलामी। गुलामी किसे दर्शाता है? गुलामी। मिस्र से कौन लोग निकले थे? इस्राएली गुलामी में थे। आज मनुष्य गुलामी कर रहा है, पाप की, झूठ की, व्यभिचार की, लालच की, लोभ की, हाँ, अपवित्रता की गुलामी कर रहा है। और परमेश्वर कहता है जब तुम गुलामी से आजाद हुए तो तुम्हारे परमेश्वर ने तुमसे एक वाचा बांधी, एक वायदा किया। जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, तुम्हारे बीच में बना है। उसमें ये नहीं लिखा बना था, हाँ, या बना रहेगा, क्यों बोला बना है? इसीलिए तुम मत डरो, इसीलिए तुम, हाँ जी, डरे? हाँ, हमने पूरे हरियाणा में सेंटा क्लॉज निकाला, पूरे हरियाणा में, जहां नहीं जाना था वहां भी गए। हालेलुया, आप समझ रहे? पूरे हरियाणा में सेंटा क्लॉज निकाला। अभी रह गए कुछ लोग, उनके घर आज आएंगे। हालेलुया, सुनना बड़े ध्यान से। उसने बोला मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना हुआ है, तुम्हें डरने की जरूरत है। याद रखना, अगर आप पवित्र आत्मा की गवाही में हो, विरोधी लोग आएंगे पर तुम्हें छू नहीं पाएंगे। और यीशु मसीह की भजन संहिता 91 में लिखा है, सुन, अगर तू परमेश्वर के पंखों की आड़ में है और तू उसके शुभ स्थान में बैठा हुआ तो तेरे लिए एक भविष्यवाणी है। उसने कहा तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, पर कोई तुझे छूने वाला पैदा नहीं हुआ है। बोल यीशु मसीह की, आपको कोई छू नहीं सकता अगर आप उसके पंखों की आड़ में है तो। हालेलुया, हालेलुया, समझ रहे हैं? डरने की जरूरत, अपने पड़ोसी को बोलो डरने की जरूरत। जब कोई तुझे बोले तो यीशु मसीह को मानता, उसको बोल तू भी मान ले। हाँ, जब कोई तुझे बोले तो यीशु मसीह को मानता है तो क्या बोलोगे? तू भी मान ले। हाँ, उसको बोल सुधर जा, या फिर उड़ा दिया जाएगा। हालेलुया, क्या करना है? सुधर जा। हाँ, मैं एक प्रेयर करता हूँ जादू टोने वालों के लिए। जब कोई जादू टोना करता है तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, सुधर जा या मर जा। दो ही ऑप्शन, तीसरा नहीं। हालेलुया, मैं नहीं बोलता तू घर जा, नहीं, घर जाके तू फिर करेगा। अभी क्या कर, सुधर जा या फाइनल। तीसरा ऑप्शन कभी मत दो, तीसरा ऑप्शन दोगे वो फिर तुम्हें मारेगा। हालेलुया, समझ रहे हैं आप लोग? तीसरा ऑप्शन नहीं देना है। जब कोई तुम्हें बोले तू मसीह यीशु को मानता है, निडर होकर बोलो मानता हूं भैया, क्या चाहिए तुझे मानना है? हाँ, हालेलुया। मुझे कोई बोलता है धर्म बदला, मैंने बोला नहीं, जिंदगी बदली है। क्या बदली है? अगर धर्म बदला होता तो शायद अमेरिका होता, हाँ जी, नाम भी थॉमसन होता। क्यों? अभी पूरा भारत अमेरिका में पड़ा है, उनकी जरूरत नहीं है, उनको इधर लाओ सबको वापस, हम सबको भेजो अमेरिका, हमें जरूरत है अमेरिका जाने की। हालेलुया, डरने की जरूरत, क्योंकि उसका वायदा है कि उसका आत्मा तुम्हारे घर में है, तुम्हारे बच्चों में। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? तुमने बोला तुम्हें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि खुदा खुद तुम्हारे साथ है। डरे वो लोग जिनके साथ कोई ताकत नहीं, तुम्हारे साथ जमीन आसमान को हिलाने वाली ताकत है। और यीशु मसीह जी आज से कुछ टाइम पहले सुनना, हम लोग दिल्ली गए और मैं हमारे मतलब मेरे ससुराल वालों के एक रिलेटिव के मैं घर में रुक गया। और जब मैं उनके घर में रुका तो उनकी काफ़ी टाइम से हस्बैंड वाइफ की लड़ाई चल रही थी। और जब लड़ाई चल रही थी तो हम जैसे उनके घर से निकले, उसके पति ने सुसाइड कर लिया। सुनना, उसके पति ने सुसाइड कर लिया। अभी पुलिस की
जो FIR है उसमें नाम मेरा भी, मैं मर्डर केस में इन्वॉल्व हो गया। अभी पुलिस वाला मुझे फोन कर रहा है, हाँ जी कहाँ हो तुम? मैंने बोला अम्बाला हूँ। क्या हुआ? बोला ऐसे ऐसे हो गया। मैंने बोला सुबह आएंगे। बोला अभी आओ। मैंने बोला सुबह आएंगे। बोला ठीक है सुबह आना। मैं नाइट में बैठा और मैंने प्रार्थना की खुदा से। मैंने बोला मुझे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि तू मेरे साथ है। मुझे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि तू हालेलुया। नेक्स्ट डे मैं उठा, मेरे बच्चे उस टाइम में सब थे मेरे साथ जब हम लोग दिल्ली में थे, तो उनको घर छोड़कर मैं और दीपू हम दोनों गए दिल्ली की चौकी के अंदर। मैंने बोला हाँ जी बोलो। बोला क्या नाम है? मैंने बोला प्रवीण सिंह नाम है। आप थे ऐसे ऐसे, अभी बातों में उलझा रही है। मैंने बोला CCTV कैमरे ऑन है तुम्हारे रोडों के? बोला मैं निकालो और चेक कर लो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है? बोला हाँ आ गई है। मैंने बोला उसमें पता लग गया ना O मार्क है कि V मार्क है? अभी वो समझ रहे थे बेवकूफ और इनको बेवकूफ बना लेंगे, हाँ इनको लूट लेंगे। चेक करो उसमें O मार्क है या V मार्क है, समझ रहे आप लोग? फिर वो धीरे धीरे मैं उनको वचन बताने लगा। मेरा सिस्टम यही है, मैं बातें कुछ और शुरू करूंगा और अंत में आपको वचन के ऊपर लेकर आऊंगा। हालेलुया। आप समझ रहे? अंत में वही पुलिस स्टेशन वाले लोग बोलते हैं भाई साहब आप बंदे बहुत अच्छे। आप उन्होंने हमारे बयान लिखे और उधर लिखवा के सारा कुछ हम उधर साइन सुइन करके आ गए। वो दिन राज का दिन कोई बात नहीं उठती, कुछ भी नहीं उठा। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ मुझे डरने की जरूरत नहीं। खुदा मेरे करे वो जो पाप करे। हाँ पाप करने वाला मनुष्य डरता है, सच बोलने वाला और सिधाई के साथ चलने वाले मनुष्य को डरने की जरूरत है। जब कुछ किया नहीं तो डरना क्यों? हाँ अगर गलती से किसी को पुलिस का फोन आ जाए तो लूज मोशन लग जाए। समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। लूज मोशन लग जाएंगे। अच्छा मुझे क्यों आया? साहब क्या कर दिया मैंने? कुछ नहीं भी किया तब भी बताएगा तूने ये किया है, आ जा। हालेलुया। चंडीगढ़ में आप बिना हेलमेट चल नहीं सकते, नहीं चल सकते ना। पर मैं जब सेवा नहीं करता था चंडीगढ़ में बिना कागज की बाइक, 3 लोग मेरी बाइक और हम बैठ के पूरा चंडीगढ़ घूमते थे। हमारी एक टेक्निक होती थी, लाइटें देखते थे और लाइट से दूर खड़े हो जाते थे। जैसे ही ग्रीन लाइट हो तो पूरी स्पीड में भगा के ले जाते थे। मैंने एक दिन हमें पकड़ लिया, मुझसे भी कम हाइट का एक हवलदार, वो आया उसने चुपके से चाबी निकाली। मैं देख रहा और मुझे साइड में लगा था। मैंने बोला तू कहां से आया भाई? मुझसे भी कम हाइट का। मैं बड़ा हैरान था, तू रिश्वत दे के भर्ती हुआ है क्या? और मेरा बाइक बॉन्ड होगी, लाइसेंस? मैंने बोला है नहीं, कागज है नहीं। वो तो इधर हरियाणा में पूछा था। मुझे बहुत मेरे साथ बहुत ट्रेजेडियां हुई, तो मैं उसको साइड में लेकर आ रहा हूँ। बोला लाइसेंस दे, चलान कटेगा। मैंने बोला तुझे क्या मिलेगा? चल चलान कटेगा, तुझे क्या मिलेगा? मैंने पकड़े 200 रुपये पकड़ो और छोड़, जाने दे हमें। उसको 200 रुपये दे के हम लोग बाइक पे बैठे। मुझे कहता पर्ची बनवा देता हूँ। मैंने बोला तू पीछे हट, बाकी हम देख लेंगे जो होगा। हालेलुया। हरियाणा में भी जब मैं हरियाणा में सेवकाई में उतरा, मेरी एक्टिवा खड़ी, इसका कोई कागज नहीं है। हाँ कोई कागज नहीं। और मैं कौन था मेरे साथ? हाँ टिंकू, हाँ शायद टिंकू तो नहीं, विनोद। हालेलुया। तो हम दोनों जा रहे और उधर दादरी में मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया और गाड़ी का कोई कागज नहीं। मैं अंदर अन्य भाषा बोल रहा हूँ, प्रभु बचा ले बचा ले बचा ले। और पुलिस वाला बोला कागज? मैंने बोला है नहीं। लाइसेंस? वो भी नहीं। राशन कार्ड है? मैंने बोला वो भी नहीं, घर पे है। मुझे बता रहा फुप्पा कुछ तो होगा। मैंने बोला कुछ नहीं है, छोड़ना है तो छोड़ दो। बोला चल जा यार, तू बंदा बहुत अच्छा लगा। जब खुदा तुम्हारे साथ है तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आनंद में जाओगे और आनंद से आओगे। हालेलुया।
तो ना व्यवस्था विवरण एक वचन बोलता है, बोलता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा माने और जो कुछ वो कहे तू सुने, तो धन्य है तू घर में आते समय, धन्य है तू बाहर, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। आपको मालूम है, मैं जब से सेवा कर रहा हूँ तब से गाड़ियां मेरे पास, जब से गाड़ी तो है पर लाइसेंस आज तक नहीं। ये सबसे बड़ा भेद है। कभी लाइसेंस यूज नहीं, सब जगह घूमता हूँ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुड़गांव भी गए हम लोग, लाइसेंस नहीं है, विदाउट लाइसेंस घूमते हम। हालेलुया। अब समझ रहे हैं इस बात को? आज तक भी लाइसेंस नहीं है। मैं एक बार अप्लाई कर आया तो लर्निंग बन गया, टेस्ट ड्राइव देने गया, फेल हो गया। उसके बाद मैं गया नहीं, मैंने बोला फेल ही हो गया तब जाना क्या, अपना काम ऐसे ही चलाएंगे हम लोग। हालेलुया। उसने बोला मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना हुआ, डरने की जरूरत कभी मत डरना, कभी मत घबराना। जहां तुम्हें लगे ना ये मुसीबत बड़ी है तो सोचना खुदा इससे कई गुना बड़ा। हालेलुया। और यीशु मसीह की खुदा इन मुसीबतों से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। वो मुसीबत रहेगी नहीं आपकी लाइफ में। हालेलुया। समझ में आया वचन? पवित्रताई के साथ विश्वास में बढ़ते जाओ और हर मुसीबत आकर तुम्हारे कदमों में बैठ जाएगी। हालेलुया। तो आइए सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे।